जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो सीडीएस एग्जाम को लेकर, सीडीएस 2 2025 को लेकर लास्ट मिनट टिप्स क्या हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि पहले से बहुत ज्यादा कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है। अब आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखेंगे, साल 2 साल 3 साल पहले की भी, मैं हमेशा ये बात को फोकस करता हूं कि आप, बहुत लोग बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सीडीएस ओटीए में 100 कट ऑफ जाता है, 100 कट ऑफ जाता है, और वो कम होते होते पहले 87 पे पहुंचा, फिर अब 81 कट ऑफ गया था लास्ट टाइम। ठीक है, जो हमारे पास लेटेस्ट जो अवेलेबल कट ऑफ है 81 मार्क्स 200 में से। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओटीए, और ऑब्वियसली उसके रिस्पेक्टिवली आपका जो, अगर आप आईएमए एएफए और आईएनए के लिए जा रहे हैं, मैथ्स भी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका कट ऑफ भी नीचे गया है। तो आप ये सोचो कि 100 नंबर का जो कट ऑफ था वो 81 पे आ गया, 20% डिक्रीज। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो आपको यह समझना है कि पहले से आप बहुत ज्यादा एग्जाम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे केस हैं मेरे सामने, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे थे, जिनके अराउंड 87 88 या 90 मार्क्स बन रहे थे। 81 वाले जो एग्जाम था सीडीएस 2 2024, ओवर अटेम्प्ट कर दिया कि जी इसमें तो नहीं होगा। उनको लगा कि भाई अब तो मैं, हमारे हाथ से गेम निकल गई है, ओवर अटेम्प्ट करके आ गए, क्योंकि वो माइंड में बैठा हुआ था कि 100 तो जाती ही है कट ऑफ, और वो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बाहर हो गए। और बाद में जब उन्होंने अपने मार्क्स लगाए तो किसी के 77 8 80 मार्क्स बन रहे हैं, वो कट ऑफ मतलब नहीं क्लियर कर पाए, जो कि कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से, अब ये भी ज्यूम मत कीजिए कि 81 ही जाएगा, हो सकता है 90 चला जाए, हो सकता है 100 चला जाए, हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए तो पहले वाली जो कट ऑफ है वो दोबारा से आ जाए। सो यू कैन नॉट सी कि 81 ही जाएगा या 87 जाएगा या 100 जाएगा। आपका मोटो बहुत ही क्लियर है कि आपको बेस्ट परफॉर्म करना है उस दिन। 120 क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश का पेपर, फिर आपका जीके या जीएस, फिर आपका मैथ्स। तो इंग्लिश का पेपर में आपको सबसे पहले अपने, देखो, पेपर जो पेन एंड पेपर मोड है, जो पेपर करने का, उसका मैं हमेशा से बोलता हूं कि एक बेस्ट तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। पहले जब आपको पेपर मिलता है तो 2-3 मिनट आपने पहले, कहते हैं, पन्ने पलटने हैं। सबसे पहले पन्ने पलटिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीएपीएफ 2025 का एग्जाम हुआ, मैं सही बता रहा हूं, एक दो सेट ऐसे थे जिसमें आखिरी में बहुत आसान क्वेश्चन थे। आई थिंक सेट ए या सेट बी था। ठीक है, आखिरी में 15-20 क्वेश्चन बहुत आसान वन लाइनर क्वेश्चन थे, और शुरू के कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे। हिस्ट्री ज्यादा पूछ रखा था उसमें शुरू में। तो मैं उस समय पर मैंने कहा था कि आप प्लीज ये मत कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने बैठ गए। पता लगा कि जब तक मैं पहुंचा 100 क्वेश्चन तक बहुत टाइम निकल गया। एग्जामिनर ने कहा कि जी अब 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, और देखो अरे आखिरी में तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, और फिर मेरे को सर्कल्स भी मार्क करने थे। मेरा वो पेपर, आखिरी के 15 मिनट क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, और वो बहुत आसान क्वेश्चन थे। डोंट डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू सी द पेपर। पेपर में आपका सबसे पहला मोटो क्या है? मैक्सिमम स्कोर करना, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली बेस्ट स्कोर करना। ठीक है जी। कोई यहां पे मेडल नहीं मिल रहा आपको कि जी मैंने टफ क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, जैसे मैं एग्जांपल जीएस की लेता हूं क्योंकि मैं जीएस पढ़ाता हूं, तो मैं जीएस का एग्जांपल लेता हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, ये है आपका। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मैं अलग अलग ले रहा हूं क्योंकि उसमें भी फर्दर जो है डिफिकल्टी लेवल रहता है। तो अगर मेरे को आइडिया है कि मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है, मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग है, मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग है फॉर एग्जांपल, और मैंने करंट अफेयर्स के भी वीडियो सारे देखे हैं, तो मेरा वो भी ठीक है, तो मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन करूंगा। आई विल फाइंड आउट दोस क्वेश्चन कि कहां है पॉलिटी के क्वेश्चन। हो सकता है पॉलिटी का क्वेश्चन 41 से स्टार्ट हो रहा हो और आसान हो, और वो मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें मैं कंफर्टेबल हूं। तो आपका पहला 1 घंटा, 2 घंटे के पेपर में पहला 1 घंटा मैक्सिमम स्कोर करना है। सपोज आपको, आपका टारगेट जीएस में सपोज 40 मार्क्स का है, तो 25 नंबर आपके पहले 1 घंटे में आ जाने चाहिए। ठीक है, आपने वो टॉपिक्स ढूंढ के सॉल्व करने हैं जो आपका बेस्ट, सबसे इजी है, जिसमें आप कमांड रखते हो। ठीक है, वो
आखिरी के 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, बीच में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो ढूंढने हैं कहां पर है वो क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन जनरली बहुत आसान होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, बीच में अभी खैर रिसेंटली 11th और 12th के क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं, तो वो क्वेश्चंस जो आपको आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो जनरली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि 3 शिफ्ट में आपको पेपर करना है। पहला शिफ्ट होता है कि आपने पन्ने पलटते पलटते, होता है ना कई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, वन लाइनर बिल्कुल सीधा सीधा आंसर होता है, पन्ने पलटते पढ़ते हो सकता है आप 10 क्वेश्चन पन्ने पलटते ही कर लो, 120 में से 10 क्वेश्चन आपके वही हो जाए। 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब वो जो आपको लग रहा है कि यार बहुत ही आसान है, 20 तो मैंने ज्यादा बोल दिए, 10 से 15 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, और ये तो हाँ 5 में से हो सकता है एक आध क्वेश्चन, हो सकता है 5 में से एक भी क्वेश्चन हो, वो वहीं टिक कर दो पहले तो पेपर में। ठीक है, अब सेकंड शिफ्ट में वो ढूंढो, मतलब ये हो गया पहले जब आप पन्ने पलट रहे हो, पहले 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में आपने क्वेश्चंस को देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर है, फिर आपने वो क्वेश्चन उठाए, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, तो वो एरियाज आपने उठा के सबसे पहले उनके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा 1 घंटे में कि अच्छा ठीक है, जो क्वेश्चन उनमें भी जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनमें मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट बेस्ड और आप नहीं कर पा रहे, तो उसको सर्कल कर लीजिए। ठीक है, एक अपना मार्क करके चलिए कि भाई हाँ, जो क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया है वो फाइनल है, जो आपको डाउटफुल है उसको इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, जिसको आपको नहीं करना है, मतलब आपको मतलब लाइक यू वांट डोंट वांट टू लुक एट, उसको क्रॉस कर लीजिए। कुछ अपना अपने जो है कुछ आप शॉर्टकट्स इजाद कर सकते हैं। द आइडिया इज वेरी सिंपल। देखो, हर एग्जाम की ना एक अप्रोच होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए बहुत सारे बच्चे सीडीएस का ही एग्जाम जो दे रहे हैं, बहुत सारे आईबीएसीआईओ का भी दे रहे हैं, अब उसमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, यहां 2 घंटे में 120 क्वेश्चन है, वहां स्पीड बहुत ज्यादा मैटर कर रही है, स्पीड ज्यादा मैटर कर रही है, एक्यूरेसी भी मैटर कर रही है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्पीड, सेकंड इज एक्यूरेसी। यहां पर अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा पहला एक्यूरेसी है फिर स्पीड है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 120 में से 80 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं और बट आप 80% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, इट इज फार बेटर देन डूइंग 120 क्वेश्चन विद ओनली 50% एक्यूरेसी या 60% एक्यूरेसी। ठीक है, तो इंग्लिश में डोंट थिंक के 70 प्लस ही आने चाहिए, नहीं आए हैं पिछले 2-3 पेपर्स में, मतलब बहुत अच्छा खासा टफ आया है। जब विनोद सर ने उसका मतलब वीडियोस बनाई, उसका एनालिसिस किया, हमारे चैनल पे हमने उन वीडियोस को डाला, तो उन्होंने कहा कि पेपर आसान नहीं था बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि बिना पढ़े उसके जो है वो हो जाएगा एग्जाम, तो उसका हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस डाली हैं, उनको जाकर देखिए। लास्ट मिनट में अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस देख लीजिए। हमने सीडीएस 1 2019 से लेकर सीडीएस 1 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियोस बना रखी हैं, उनको एक एक कंबाइंड मैराथन सेशंस है, उनको जरूर जाकर देख लीजिए, तो आपकी वो क्लैरिटी वहां पर हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपने पहले देख रखा है तो 2x करके देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीडीएस के, वर्बैटिम रिपीट नहीं होंगे बट कंसेप्ट रिपीट होते हैं। देर आर लाइक 20-30% एरिया है, सिलेबस है, जिसमें से आपको 80% क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हेल्प होती है। ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मैराथन सेशंस डाल रखे हैं, उनको जाकर जरूर देख लीजिए। पेपर में, हर पेपर में 1.5 घंटे का गैप है, प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आप जो है बहुत ज्यादा खाना ना खाएं ब्रेक में, हल्का फुल्का खाएं, फ्रूट्स अपने साथ लेके जाएं, पानी बहुत ज्यादा ना पिएं पेपर में, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं फॉर ऑब्वियस रीजन, ताकि आपको वॉशरूम अननेसेसरी जाने की जरूरत ना पड़े। ऑब्वियसली जाना पड़ेगा तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं और खाना बहुत हैवी ना खाएं। गर्मी का ही मोटा मोटा समय है, बहुत जगह फ्लड्स आ रखे हैं, बारिश है, तो अपना रेन कोट, अपना छाता अकॉर्डिंगली लेके जाइएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपना समय से पहुंचेगा। बहुत क्लैरिटी है कि सर मैं 9 बजे का एग्जाम था, मैं बस 2 ही मिनट लेट था, नहीं अलाउ कर रहे हैं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बिल्कुल उसी समय
वो गेट बंद हो जाता है। मैं आखिरी मिनट में नोट्स पढ़ रहा था, सोच रहा था अभी लाइन लंबी है, अभी ये सब अंदर चले जाएंगे, मैं फिर चला जाऊंगा, मैं जब पहुंचा तो 2 मिनट लेट हो गया। ये सारी कह लीजिए एक्सप्लेनेशन वो नहीं सुन रहे हैं। कई जगह बहुत स्ट्रिक्टनेस है। फाइनल टाइम जो मेंशन किया गया कि आधे घंटे पहले मतलब एंटर हो जाने चाहिए तो हो जाने चाहिए। मेक श्योर कि आप 1 से 1.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचे हों। बारिश का समय है, फ्लड्स भी हैं, तो अकॉर्डिंगली और थोड़ा सा समय पहले से लेकर चले, क्योंकि हो सकता है कि जहां आप जा रहे हो रास्ते में बारिश हो या थोड़ा सा आपको कहते हैं ना ट्रैफिक जैम वगैरह मिले, तो इन सारी कंसीडरेशंस को भी ध्यान में रखें। तो ये है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपने साथ लेके जाएं, एटलीस्ट 2। ठीक है जी, उसमें भी 2-3 जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आते हैं, एक थोड़ा सा कहते हैं ना मोटी निब वाला, ठीक है, जो उसका ताकि सर्कल भरने में आपको ज्यादा समय ना लगे, और सर्कल अपने साथ साथ भरते रहें। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के साथ सर्कल भरना है। आप ये कर सकते हैं कि आधे घंटे का या 1 घंटे का पेपर है, आप आधे घंटे के पेपर के बाद आप सोचो कि अब थोड़ा सा 2 मिनट का मेरे को रिलैक्स चाहिए, तो उतने में गोले भर लो। दैट्स नॉट अ वेरी लाइक एक्टिव वर्क। हाँ, उसमें आपने गोले भर लिए, फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर शुरू कर रहा। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मेक श्योर कि आप अपना पेपर अच्छे से करके आए। और अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो मैंने इसको लेकर पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि कट ऑफ से आपके 10% नंबर ज्यादा होने चाहिए। अगर 80 कट ऑफ जारी है तो 88 आपका टारगेट, 90 है तो 99, 100 है तो 110 होने चाहिए। ठीक है, तो आप एसएसबी में भी अगर एवरेज स्कोर करेंगे तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, जस्ट मान लीजिए 90 कट ऑफ जा रही है तो 90 लेके आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर आपको एसएसबी में बहुत अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। एसएसबी में रेकमेंड तो होना ही पड़ेगा, एक्सेप्शनली वेल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप इसमें एवरेज मतलब कट ऑफ से अराउंड 10% ज्यादा नंबर लेते हैं, तो वहां पर भी अगर आप रेकमेंड हो जाते हैं विद एवरेज नंबर, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये लास्ट मिनट टिप्स आई होप आपकी हेल्प करेंगी आपको एग्जाम में कुछ बेटर तरीके से। देखो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपकी हमेशा नॉलेज ही अच्छी हो। एक बहुत एक बड़ा चंक है स्टूडेंट्स का, मान लीजिए 1.5 लाख बच्चा जो एक्चुअल एग्जाम दे रहा है, उसमें से 20-25 हजार बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करके गया है। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत खराब है, वो सारे बहुत अच्छे हैं, बट उनमें से भी सबका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने नॉलेज को किस तरीके से वहां पर अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अपने आप को काम रखते हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एग्जाम में, वो आपकी सिलेक्शन तय करेगा। आई होप आई एम क्लियर एंड द वीडियो सर्व्स द पर्पस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।